नमस्कार साथियों, सभी स्वर योगियों को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जरूर मॉर्निंग के अंदर अपने स्वर को सेट किया होगा, चंद्र स्वर को जगाया होगा सूर्योदय के समय। अगर नहीं हो पाया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। स्वर योग के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। स्वर योग के अंदर बहुत कुछ, हर चीज के अंदर संभावनाएं दी हुई है। अगर आपने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नहीं हो पाए तो आप चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया को भी कर सकते हैं। 3 दिन ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। इस बार तृतीया तो है नहीं, तृतीया अक्षय तिथि है। तो 30 और 31 जो अपना मार्च है, तो 30 और 31 मार्च को प्रतिपदा और द्वितीया तृतीया शामिल है। तो आप इसको अच्छी तरह वहां पे भी कल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में ऑप्शन रहेगा कि हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शिव सर्वोदय के अंदर श्लोक नंबर हमें दिया हुआ है 78। शुक्ल पक्ष से द्वितीया, है ना। यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्योदय के समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो लाभ और मित्र के मिलने की संभावना होती है। मतलब हम द्वितीया को भी, तो आप कल भी सूर्योदय के समय सिरकेडियन साइकिल, ये क्या फॉलो करते हैं, सिरकेडियन साइकिल फॉलो करते हैं एक तरह से। सूर्योदय का समय, सूर्योदय का समय जो हम हमारे इधर जैसे जोधपुर के अनुसार 6:31 है। आप अपने कैलेंडर से देख लें, जो आपके एरिया का पंचांग है, या कोई ऐप डाउनलोड कर ले जैसे दृक पंचांग वगैरह है ना। ताकि क्या है, आपके एरिया का लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड आ जाता है, उसके अनुसार आपके स्थान की जो सूर्योदय का समय आ जाता है, ठीक है। तो सूर्योदय के समय जैसे पहले वीडियो में बताया, वही क्रियाओं को करते हुए आप कल भी उस जो अपना कर्म कांड भी कह सकते हैं, इसको क्रिया को कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जो भारतीय संस्कृति में, ये ज्यादातर इस उपमहाद्वीप में ज्यादातर प्रांतों में, राज्यों में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं, है ना। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, गुड़ी पड़वा, कहीं उगाड़ी, उगाड़ी, तो इस तरह से अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो अपना मेष काल में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, अर्थात जब वैशाख कृष्ण पक्ष आता है, जो हमारे 14 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है ना। तो उसे मेष संक्रांति को भी कहीं कहीं नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग अलग जगहों का एक अलग अलग डिफरेंस है। तो आप 14 अप्रैल को भी अपने स्वर को, और 14 अप्रैल को चूंकि कृष्ण पक्ष होगा तो सूर्य स्वर जगाना पड़ेगा। यहाँ चंद्र शुक्ल पक्ष था तो चंद्र को जगाया, वहां कृष्ण पक्ष है तो सूर्य को जगाना पड़ेगा सूर्योदय के समय। तो श्लोक नंबर 305 से 312 इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि समय मेष संक्रांति के समय जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रमण कहते हैं ना। तो तत्व चिंतन को अपने प्रवाहित स्वर के विचार कर उसके अनुसार लोगों के लिए वर्ष फल बताए। ये पूरा 305 से 312 श्लोक के अंदर ये पूरी प्रेडिक्शंस बताई हुई कि कौन से तत्वों में कौन सी प्रेडिक्शन करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए तत्व क्या है, पूरी विद्या को और उसकी तत्व साधना कैसे करते हैं, उसके लिए आप हमारे कोर्स से जुड़े। हर महीने हमारा ये जो कोर्स है बिल्कुल साइंटिफिक वे से किया जाता है। तो बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9521294288। आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस वीडियो के नीचे जरूर रखें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट मित्रों में लाइक करें, फॉरवर्ड करें। एकमात्र हमारी एक ऐसी संस्था है जहां पे शिव स्वरोदय शास्त्र के अनुसार पढ़ाया जाता है, श्लोकों के अनुसार, नंबर 1। नंबर 2, तत्व साधना के लिए जो प्रैक्टिकल अभ्यास है, योग, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा का प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत है, इतना सब खोचे होते हुए भी साइंटिफिक तरीके से, भाई हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और एम्स जोधपुर में योगा गुरु रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में योगा का टॉपर भी था, ठीक है। तो लंबी मेरी योग की यात्रा है। तो इस तरह से आपको अनुभव कहीं नहीं मिलेगा। फीस बहुत ही कम है,
सबसे कम फीस में, सबसे अधिक ज्ञान के लिए जुड़े। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम, मंगल कामना, शुभ